तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में लुसेंट सामान्य अध्ययन से आधुनिक भारत टॉपिक पुर्तगाली कंपनी अर्थात यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर सिख साम्राज्य, सिख 10 गुरुओं के संदर्भ में पढ़े थे और राणा रणजीत सिंह है ना, किस प्रकार से अंग्रेजों को सामना करने के लिए युद्ध लड़े और अमृतसर के संधि किए 1809 में। फिर हम लोग सिख में 3-4 संधि देखे हैं, लाहौर के संधि, भैरवाला की संधि, अमृतसर के संधि, है ना, और 10 गुरुओं का अपना अपना योगदान देखे हैं। इसी क्रम में मैंने सोचा आप लोगों का सजेशन था कि सामान्य अध्ययन जो एसपीडी आता है उससे जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर फैक्ट्स हैं, उसको करवा दीजिए। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जो वन लाइनर पति है, फैक्ट्स है, उसको देखेंगे। ठीक है, चला जाए। तो यूरोपियों के भारत आने का क्रम, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और कौन थे, है ना। फिर आप देखेंगे भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था और सबसे बाद में जाने वाला भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा। कहाँ पहुंचा था? ये देखिए लुसेंट में जो दिया है 17 मई दिया है, इसमें 20 मई दिया हुआ है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। दोबारा वास्को डी गामा कब आया था? 1502 में। तो ये दोबारा जो वास्को डी गामा चर्चा जो किया है वो आपको लुसेंट में नहीं था, है ना। वास्को डी गामा दोबारा जो है 3 बार आया था। तो वास्को डी गामा जो है दोबारा आप ध्यान रखिएगा 1502 में आया था। इसका जो मृत्यु होता है वो 1500 कब होता है? 24 में होता है, कोच्चि में हो जाता है। और केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, है ना? खोजकर्ता कौन था? पुर्तगालियों ने अपने पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? वो 1503 में किया था। भारत में पहला पुर्तगाली जो है गवर्नर कौन था, है ना। और शांति दल का नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने किया था? अब सुनिए, जो देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा हम बोल देंगे। लुसेंट में शांति दल का नीति का चर्चा नहीं किया है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? अल्मेडा ने लाया था। ये हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने हेतु लाया था। और वास्को डी गामा दोबारा 1502 में आया था, है ना। ये भी चर्चा नहीं किया गया था उसमें। तो पुर्तगाली के जो है वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? अल्बुकर्क को मानते हैं। ये भी नहीं दिया गया था। उसमें दिया है कि पुर्तगाल वायसराय पहला था अल्मेडा, दूसरा था अल्बुकर्क। लेकिन इस बात को चर्चा नहीं किया गया है कि वास्तविक संस्थापक कौन है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं आप लोग? अल्बुकर्क को। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। जहां जहां कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा वो आपको हम बोल देंगे। ठीक है, ये 1510 ईस्वी का चर्चा किया हुआ है। पुर्तगाल द्वारा गोवा पर कब्जा जो है 1510 में किसके द्वारा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह के को हरा कर किया था। पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? कोची से गोवा क्रांति किसने किया था? निनो डी कुन्हा। ये तीसरा था। निनो डी कुन्हा जो है पुर्तगाल वायसराय 3 नंबर में था। इसने अपना राजधानी परिवर्तन किया था, जिसका लुसेंट में जिक्र नहीं किया है, जिसका लुसेंट में जिक्र नहीं किया गया है। 3 गो फैक्ट मैं आपको बताया हूं। पहला वास्को डी गामा दूसरा बार 1502 में आया था। दूसरा हम चर्चा किए हैं कि शांति दल का नीति, ये भी नहीं था लुसेंट में। तीसरा जो है निनो डी कुन्हा, ये तीसरा वायसराय बना पुर्तगालियों का। तो जो है इसने कोची से जो है
गोवा राजधानी बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका का खोज किस वर्ष किया गया था? तो 1505 में। ये भी नहीं दिया हुआ है। जो फैक्ट्स लुसेंट में नहीं दिया हुआ है उसको हम चर्चा करेंगे कि 1505 में श्रीलंका का खोज किसने किया था? अच्छा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ये चीज दिया हुआ है 1556 में किया है। ठीक है। गोवा भारत का क्या कब बना था? 87 में। डच लोग भारत आए थे, कहां से? और ये निवासी का कहां रहने वाले थे? पहला डच यात्री डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्थापना करता है 1602 में। डचों को है ना पहली फैक्ट्री कहाँ है? 1605 में। अहमदनगर का विलय कब होता है ना? फिर आप देखेंगे डचों का भारत में पतन किससे होता है? ये कम से कम 5-7 बार तो बोल किए हैं। जब आधुनिक भारत को सैन्य पढ़ा रहे थे तो आपसे हम बोले थे कि कुछ ऐसा युद्ध है इतिहास में जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। जैसे आप शुरू करेंगे तो वेदरा का युद्ध हो गया, वांडीवास का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, इलाहाबाद का संधि हो गया, है ना। फिर जब आगे बढ़िएगा तो आप देखेंगे पंजाब में जो युद्ध लड़ा गया, मैसूर में जो लड़ा गया, मराठा जो लड़ा गया, कौन किससे संधि हो रहा है ना। फिर आप देखेंगे कि इधर युद्ध क्या हम बता रहे हैं, ये सब युद्ध जो है गिरिया का युद्ध होता है ना, काला चोल की लड़ाई होता है ना, चिड़ियावाला में होता है, गुजरात के नजदीक चिनाब नदी पे होता है। ये सब युद्ध आपको ऑन टिप होना चाहिए। युद्ध के साथ साथ संधि भी, कर्नाटक में 3 गो हुआ तो तीनों संधि समाप्त हुआ। एक्सलासापेल, पेरिस, पांडिचेरी, ठीक है। इसका सन इस संधि समाप्त हो रहा है। मान ली क्या बोलते हैं मैसूर में युद्ध हुआ तो मैसूर में 4 गो युद्ध हुआ। तो पहला जो है मद्रास के संधि, मैंगलोर के संधि, श्रीरंगपट्टनम के संधि, सहायक संधि, ये सब आधुनिक भारत का बैकबोन है। अगर आधुनिक भारत पढ़ लिए हैं और ऐसे संधि याद नहीं हो रहा है आपसे, आप पुनः जीएस अकेडमी में आइए, आपको याद कराने का जिम्मेवारी मेरा रहेगा। क्यों जी? ये देखिए याद कर लिए, हंस हंस के मुस्कुरा रहे हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सुनने न रहे हैं, मेरा बात मोबाइल चला रहे हैं। यही तो विद्यार्थी का लक्षण है। हम बोल रहे हैं कि 1857 क्रांति से पहले जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, संधि हुआ, उसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, बताइए। जैसे कि ये जो मैं आपको वायलाइजर करा रहा हूँ तो 3 को फैक्ट मिला ना आपको जी। वास्को डी गामा दोबारा 1502 में आया था, शांति दल का नीति है ना, और जो है अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर आपको एक चीज और बताया था आपको हम, राजधानी परिवर्तन, नोनो पुनः, है ना। तो ये सब समझिए, है ना। बार बार कहना पड़ेगा कि मोबाइल मत चलाइए, तब मानिएगा आप लोग। मतलब नहीं बोलेंगे तो जो है मजबूरी का फायदा उठाइएगा नहीं। फिर देखिए स्थल मार्ग से, है ना, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कब आया था? 1599 में। कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? 31 दिसंबर 1600। हाँ, बहुत बढ़िया, 31 दिसंबर 1600 इसी में स्थापना होता है, जिसकी चर्चा लुसेंट भी किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन के महारानी कौन थे? यही न दिए थे जी, अधिकार पत्र दिए थे, जा मुन्ना जा व्यापारी कर। और इसने भी बोल दिया था उस अध्यादेश में कि इसके अलावा कोई अन्य कंपनी नहीं जाएगा इसको प्रतिस्पर्धा करने के लिए, है ना। बस में आ रहा है ना, उसी आदेश में लिखा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? अकबर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे? जो कितना शेयर था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जब आपके यहाँ आया था उसमें 217 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस,
जो जेम्स प्रथम के द्वारा युद्ध था, ये कब आया था आपके यहाँ? 1989 में याद है जी? अंग्रेजों ने पहली बार अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोला था? अरे गलत लिखा हुआ है, देखिए, प्रयास किया है सूरत में 1608 में, मसूलीपट्टनम में 11 में, और 13 में जो है पुनः जो है सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अस्थायी कहाँ बनाया था? सूरत में, है ना। फिर आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित कहा था कहाँ पे? जागीर के समय कैप्टन हॉकिंस ने सर्वप्रथम किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर जहाज से। हेक्टर जहाज, हेक्टर ये चर्चा नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, हेक्टर जहाज से आया था, ठीक है, हेक्टर जहाज से आया था। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? ये चर्चा किया गया है, थॉमस, है ना, सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 में आया था। मद्रास की स्थापना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, एक कर्मचारी कौन थे? है ना, 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कौन करता है? है ना। मुंबई शहर की स्थापना कौन करता है? है ना। मुंबई का नाम जो है, मुंबई का नाम बम्बई कब हुआ था? बम्बई का नाम मुंबई, बम्बई का नाम मुंबई, उल्टा बोल रहे हैं ना, है ना। बम्बई का नाम मुंबई कब होता है इसका? 1996 में। कलकत्ता का गठन कौन करता है? 1690 में 3 गांव मिलाकर करता है। इसकी चर्चा लोसेंट किया गया है। सुनिए, सबको याद है, हम जान रहे हैं। कलकत्ता नगर की जो स्थापना होता है 3 गांव मिला के करते हैं, कौन? अगला जो है कोलकाता कोलकाता 1 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में। भारत में डेनिश का प्रथम फैक्ट्री 1620 में। अच्छा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में। है ना। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का हुआ था सूरत में, 1662 में। किसके द्वारा? के द्वारा। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? इसका चर्चा है लोसेंट में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? पांडिचेरी की स्थापना कब होता है? 1674 में। है ना। और अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से कौन सा? पांडिचेरी छीना 1771। अगला देखेंगे हम लोग कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक में जो है 3 युद्ध लड़ा गया है ना जी, है ना। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था प्रथम युद्ध। 1746 से 48 तक ऑस्ट्रेलिया पदाधिकारी से प्रभावित था। चलिए, दूसरा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, विजय हुए फ्रांस के समय, उस समय गवर्नर कौन था? डुप्ले। दूसरा युद्ध कब होता है? हैदराबाद और उसके कर्नाटक का विवाद, उत्तराधिकारी को लेकर होता है। तीसरा जो होता है 1758 से लेकर 63 तक, है ना, तब होगा। तो ये जो है सप्तवर्षीय युद्ध क्या ही दिन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति किससे होता है? 48 में होता है। द्वितीय और तृतीय कहाँ उल्टा है? दूसरा था पेरिस, तीसरा था पांडिचेरी। पेरिस कब था? तो है, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। पांडिचेरी दूसरा था, तीसरा था पेरिस। वांडीवास का युद्ध जो है कब होता है जी? 12 जनवरी 1760 में। फिर जो है अंग्रेजों ने हराया था किसको? फ्रांसीसियों को हराया था। वांडीवास के युद्ध में, है ना, अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकुट ने किया था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी नेता, है ना, काउंट डी लाली था, है ना। फ्रांसीसियों के पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? वांडी। और वेदरा के युद्ध से किससे पतन होता है? डच, है ना। तो आप कंफर्म हुए पेरिस के संधि से कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम एक्स-ला-शापेल, दूसरा, तीसरा पेरिस। तो आप बोले गलत है, गलत बात, बीच में गलत नहीं बोलने का, ठीक है। तो वांडीवास के युद्ध से
फ्रांसीसियों का पतन होता है और वेदरा के युद्ध से डचों का पतन होता है ना। क्या बोलते हैं, वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में ना, और 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। ठीक है, आ जाइए बंगाल पर। फर्रुखसियर ने 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कहाँ कौन किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार कब बनता है? 1740 में। अंग्रेजों 1740 में है ना, और अंग्रेजों की तुलना में है ना, तुलना मधुमक्खियों से किसने किया था? अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां के बाद कौन नवाब बनता है ना, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बनता है? 1756 में। और एक साल के बाद कौन सा घटना घटता है? नहीं, हम करें एक साल बाद तो प्लासी का युद्ध होता है ना जी। 56 में जो शासक बनता है तो 55-56 में ही कालकोठनी घटना होता है ना। ठीक है, हम एक साल बाद करें तो एक साल बाद प्लासी का युद्ध होता है। अच्छा, ब्लैक हॉल की घटना किस अंग्रेज ने बताया था? तो हॉलवेल ने। अली नगर की संधि जो है कब होता है? 9 फरवरी 1757 को, और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी का जो युद्ध होता है वो जो है 23 जून 1757 को। तो पहले अलीनगर का संधि हो रहा है कि पहले प्लासी का युद्ध हो रहा है? पहले अलीनगर हो रहा है, फरवरी 1757 को, और जून जो है 1757 में जो है प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया। अब आप देखेंगे है ना कि जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव रहता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला होता है, जिसका हार हो जाता है। सही बात नहीं है जी? सिराजुद्दौला के हारने के प्रमुख कारण क्या था? उसका सेनापति मिर्जा परवेज जो है इसको धोखा दे दिया था। और मिर्जाफर धोखा दिया। जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हुआ तो मिर्जाफर को अंग्रेज ने बंगाल को अगला नवाब घोषित कर दिया था। बात सही नहीं है जी? प्लासी का युद्ध जो है बंगाल में हुआ था। मिर्जाफर नवाब बनता है कब? 1700। अंग्रेज ने मिर्जाफर को हटाकर किसको बना दिया? मीर कासिम को बना दिया। और जो है मीर कासिम नवाब बना है 60 में। ठीक है, और फिर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। मुंगेर में बंदूक तथा तोप बनाने का फैक्ट्री स्थापित किसने किया था? मीर कासिम ने। ये आपको क्वेश्चन नहीं दिया था उसमें जी, है ना? अरे उसमें नहीं था रिसेंट में। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और 3 गो कौन? बंगाल के मुगल और कौन? अवध, तीनों ने मिलकर लड़ा था। चलिए, बक्सर का युद्ध तत्कालीन कारण क्या था? जिसे क्या किया था? मीर कासिम ने समाप्त किया था। ये भी प्रश्न नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मिर्जाफर। बक्सर का युद्ध घटना कब बढ़ा था? 22 अक्टूबर 1764 में, है ना। और इलाहाबाद का संधि 12 अगस्त कब होता है? 12 अगस्त 1765 में। अब एक संधि होता है 16 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद में 2 गो संधि हुआ था, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, 4 दिन बाद। डेट वही है 1765। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहता? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त करने का अधिकार दिया था। ये अधिकार किसके था? इलाहाबाद के पास। दीवानी अधिकार कहने का मतलब है कि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। बस समझ में आ रहा है? देखिए, द्वितीय इलाहाबाद का संधि कब होता है? 16 अगस्त को। 16 अगस्त कब होता है? 16 अगस्त रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। बात समझ में आ रहा है जी? आपका ध्यान किधर है? इलाहाबाद का प्रथम संधि कब होता है? 12 अगस्त 1765। और इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त होता है। दीवानी का मतलब कर वसूलने से। और जो है 16 अगस्त 1765 में द्वितीय इलाहाबाद का संधि होता है। और हाँ, इसमें जो है अवध के नवाब कौन है? सिराजुद्दौला होता है। भारत में अंग्रेज राज, भारत में
अंग्रेजी राज्य स्थापना। रॉबर्ट क्लाइव बेटा। हाँ ध्यान रखिएगा, इससे पूछ देगा कि भारत में किस अंग्रेज ने राज्य को स्थापना किया था, यानी भारत में अंग्रेजी राज्य का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। ध्यान रखना है आपको। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का शुरुआत कब होता है? रॉबर्ट क्लाइव के समय। ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? 1700। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? कब किया था? भारत में प्रथम मदरसा का स्थापना वाराणसी ने कब किया था? कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। आंग्ल मैसूर युद्ध आ जाइए। हैदर अली मैसूर का शासक कब बनते हैं? और 1780 में कौन सा? पोलीपुर के युद्ध। सुनिए, 1780 में पोलीपुर के युद्ध में हैदर अली ने पराजित किया था किसको? कर्नल बेली को। ये भी नहीं है, बात सही है। और 1781 में कौन सा? पोर्टोनेवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था किसने? आयरकुट ने। ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सा युद्ध है? पोर्टोनेवा का युद्ध कब हुआ था? 1781। और ये जो है कौन किससे हारा था? हैदर अली को पराजित किया था कौन? आयरकुट ने। पोर्टोनेवा का युद्ध 1781 में हैदर अली को पराजित किया था किसने? पोर्टोनेवा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? और हैदर अली की मृत्यु कब हो जाता है? सेकंड मैसूर युद्ध में ना जी। इसके उत्तराधिकारी कौन बनता है? अच्छा, टीपू सुल्तान शासक कहाँ का था? टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था? टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हो जाता है? और ये चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है ना। जब टीपू सुल्तान का मृत्यु होता है तो उस समय चतुर्थ मैसूर युद्ध चलता है, ठीक है। और प्रथम और द्वितीय मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। क्योंकि युद्ध में ही मर गया था ना, युद्ध के समय ही मर गया था, इसलिए हैदर अली ने मैसूर के प्रथम और द्वितीय दोनों युद्ध में भाग लिया था। इसी में इसका मृत्यु हो गया था। तृतीय और चतुर्थ किसने? तृतीय और चतुर्थ टीपू सुल्तान ने। प्रथम जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब चला था? संधि कौन था? दूसरा 80 से 84 संधि मैंगलोर के संधि। तीसरा जो है 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि। और अगला जो देखेंगे हम टीपू हो गया ना। चौथा जो मैसूर युद्ध चलता है वो है 99 और इसी में जो है टीपू का हो गया। जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था किसने? और शेरे मैसूर भी इसको बोलते हैं ना जी। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहते हैं। 100 दिन भेड़े की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो। ये किसका है? टीपू सुल्तान का। सही तो बोल रहा है कि 100 दिन भेड़ा की तरह कहा जियोगे जी, एक दिन जी लो शेर की तरह। टीपू सुल्तान ने बोला था। सही बात ना है? बस सही ना है? मैंने आप समझ देते हैं। एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह, भेड़ की तरह नहीं जियो। नहीं, चलिए अगर आप भी इस पर मानते हैं तो अच्छी बात है। अगला देखिए, तृतीय और चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। अच्छा, और प्रथम जो है वेरेलेस्ट, दूसरा घबराते हैं बहुत जल्दी है। हाँ, आपको हिंट करना पड़ता है। इतना आता आपको सब है, जल्दीबाजी में आंसर देते हैं गलती, जो कि नहीं करना है। ये अगर हैबिट बनाएंगे तो एग्जाम हॉल में भी आपको नुकसान दे देगा। ये कोई प्रश्न हम नहीं बोलेंगे, लेट्स थोड़ा बोलेंगे लेकिन सही बोलेंगे। आपको आता है लेकिन जल्दीबाजी में जो है गड़ा जाते हैं। तो प्रथम मैसूर युद्ध के समय वेरेलेस्ट, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा कॉर्नवालिस, चौथा वेलेस्ली। ठीक है, अब आ जाइए कौन सा? सिख धर्म का इतिहास है ना। सिखवाद का प्रवर्तन कब है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1469 में तालवांडी
जो पाकिस्तान में है। नानक जी का पिता का नाम क्या था? मोहन कालूचंद, है ना, मेहता कालूचंद, है ना। नानक जी के माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। नानक जी के पत्नी का नाम क्या था? सुलखनी देवी। गुरु नानक देव के पुत्र के नाम क्या था? श्रीचंद्र और लखीमदास। श्रीचंद्र और लखीम दास। गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सुल्तानपुर में बेई नदी। ये ध्यान रखना आपको, है ना, लुसट में नहीं दिया है ये। अगला देखिए, गुरु नानक देव समकालीन थे बाबर और हुमायूं लिखना चाहिए। बाबर हुमायूं पक्का ना? चलिए, और पंगत और जो है संगत की प्रथा कैसे शुरू किया था? है ना। गुरु नानक जी का मृत्यु कहाँ पे होता है? गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? जो गुरु लिपि का जनक मानते हैं ना, गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को माना जाता है। ठीक है। गुरु अंगद जी ने, है ना, दूसरे और बचपन का नाम क्या था इनका? है ना, भाई लहना। लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने किया था? गुरु अंगद जी ने। और गुरुमुखी लिपि का जनक किसको मानते हैं? का जनक अंगद को ही मानते हैं। ठीक है। गुरु अंगद जी जो है समकालीन किसके थे? हुमायूं के थे। तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास समकालीन थे किसके? अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था किसको? सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को दिया था। अमृतसर नगर का स्थापना गुरु रामदास जी, गुरु पद के वंशानुगत गुरु रामदास जी कर दिए। ये पद देते किसको? गुरु अर्जुन को दिए थे ना जी, यही ने दिए थे गुरु अर्जुन को। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है। श्री हर मंदिर साहिब का जो अमृतसर में वर्तमान में स्वर्ण मंदिर है, बनवाया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का नींव किसने लिखा था? साई मियां मीर ने रखा था। ठीक है। गुरु अर्जुन देव का मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और ये छठे गुरु कौन हुए? हरगोविंद जी हुए। स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? हरगोविंद जी ने किया था। सिखवे के 7वें गुरु कौन थे? हर राय। 8वें गुरु कौन हुए? हर राय हर किशन। 9वें कौन हुए? बहादुर जी। हर गोविंद हर राय हर किशन गुरु गोविंद और गुरु गोविंद सिंह, है ना। देखिए, पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा गुरुदेव, छठा हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां हर किशन, नौवां बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। बहुत बढ़िया। अब जो है आपके पीछे से जो पीछे आए हैं, क्लास में लास्ट में आए हैं, वो बोलेंगे। याद है आपको जी कि हम बोल दें? हम ही बोल दें। वाह 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 रे चला, बोलो। बहुत लेट कर दोगे तुम यार, आप ही बोल दीजिए जी। गुरु नानक हो गए, याद है ना? हटाओ, ठीक है, हटाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया, याद हो गया, याद हो गया। आनंद देखो, हिंदी का चादर है ना, सॉरी हिंद का चादर जो है किसको बोलते हैं? और आनंदपुर साहिब का स्थापना गुरु तेग बहादुर का मृत्युदंड 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। जन्म कहाँ हुआ था? 1666 में पटना हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के माता पिता का नाम? माता का नाम हो गया गुजरी और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह का 4 पुत्र? फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह। ठीक है। और जो है 1600 कब? 1600 कब?
99 में खालसा पंथ की स्थापना एवं पहलू प्रणाली का शुरुआत किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह पद का समाप्त कर क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के लिखा के गुरुवाणी का कार्य करेगा। अपने को सच्चा बादशाह किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ? 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। अब अगला देखेंगे हम लोग आंग्ल सिख युद्ध। गुरु गोविंद सिंह जी का निधन के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बंदा है ना, बंदा जी ने किया था, बंदा बहादुर ने किया था। बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का उद्देश्य क्या था? पंजाब में सिख राज स्थापित करना। बस सही है। और फिर बाद में क्या हुआ था? जैसे पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करना, अब फिर बाद में क्या हुआ था? कुका आंदोलन जब बना था तो उसका उद्देश्य हो गया था अंग्रेजों को भारत से निकालना। शुरू में क्या हुआ था? शुरू में सिखों में जो आंदोलन हुआ उसका मेन उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो बुराइयां है, अंधविश्वास है, जातिवाद है, उसको जो है हमको दूर करना है। और फिर समय के साथ अंग्रेजों को भी निकालने का जो है संकल्प लिए और उनको निकालने में अपना सिख गुरुओं ने भी, सिख जनता ने भी अंग्रेजों को भगाने में योगदान दिए, है ना। इसे कई प्रकार का संगठन का इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। सिख सभा का स्थापना किया, कुका आंदोलन चलाया, है ना जी, है ना, है ना। अगला जो देखेंगे हम पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? राजा रणजीत सिंह। और राजा रणजीत सिंह ने ही ना जो है अमृतसर में संधि किए थे जी। अमृतसर का संधि 1800 कब किए थे? बोल गए आप लोग? क्या सर बोले? अमृतसर का संधि, यस। किसके बीच में? रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज कौन था? अंग्रेज कौन था? चार्ल्स मेडकॉक था। यस। और रणजीत सिंह की माता का नाम क्या था? राजकौर। और अमृतसर का संधि कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। लाहौर नहीं, 1809 हुआ था। अब सही तो बोले थे आप। अगला देखिए, अमृतसर के संधि का जो है चार्ल्स मेडकॉक और राणा रणजीत सिंह के बीच में जो है 25 अप्रैल 1809 में हुआ था। राणा रणजीत सिंह और अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेडकॉक, ठीक है। फिर आप रणजीत सिंह को क्या हुआ था? किसने दिया था? शाह सुजा ने। और राजा जो है रणजीत सिंह का मृत्यु कब हो जाता है? 1839 में। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? खड़क सिंह बनते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा है ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 45 से 46। और संधि कौन होता है? लाहौर की संधि के दौरान, है ना। लाहौर का संधि कब होता है? 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच। फिर जो है भैरववाला का संधि कब होता है? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। पहले कौन होता है? पहला लाहौर संधि होता है मार्च में। अब ये भैरववाला कब होता है? दिसंबर में, है ना। और फिर द्वितीय आंग्ल युद्ध कब होता है? 4849। सॉरी, आंग्ल बताओ। द्वितीय सिख, हाँ, द्वितीय सिख जो है कब होता है? 4849। अच्छा, संपूर्ण पंजाब का अंतिम संपूर्ण पंजाब का अंग्रेज द्वारा विलय कब कर दिया जाता है? 1849 में डबल कर लेता है। तो इसी के साथ हम लोग क्या है कि पूरा वन लाइनर देख लिए। अगले टॉपिक में लुसेंट का गवर्नर जनरल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।